मैं क्यों बार बार चक्रों की क्लीनिंग पर जोर देता हूं? आपकी जो कर्म है ना, वो चक्रों में अटके होते हैं, चक्रों में, ऊर्जा में अटके होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पैसे का लेन देन है, आपकी बॉडी में ये कर्मा कहां स्टोर है? ये कर्मा आपके मणिपुर चक्र पर स्टोर होगा। इस जीवन में जब आप आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका मणिपुर चक्र वीक होगा। पिछले जीवन में अगर आपने किसी का उधार लेकर नहीं दिया, लौटाया, इस जीवन में आपका मणिपुर चक्र वीक होगा, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इस जीवन में भी जो चक्र वीक है उनको ठीक करो, करेक्ट करो, और आगे से होपोनोपोनो प्रेयर करके, माफी प्रार्थना करके कर्मों को सुधारो, जीवन सुधरे, चीजें बेहतर हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ आप सभी समझदार हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कर्म, बचपन में एक कहानी सुनी थी, किसी का भी धन लिया हुआ हराम है। कर्मा स्टोरी का हमारा ये जो एपिसोड है, ये ऐसी एक चीज को सामने लेकर आ रहा है। बड़ी ही झकझोर देने वाली कहानी है, क्योंकि जब आप लोगों का प्रेजेंट देखते हो तो मन में कभी ना कभी ख्याल तो आता होगा, यार ये बंदे ने ऐसी क्या हरकत करी थी, आज इसके पास इतना पैसा है, या ये बंदा इतना सक्सेसफुल है, या इस बंदे के साथ जब बुरा होता है, हे भगवान इसने ऐसा क्या किया था जो इसके साथ इतना बुरा हुआ। जब आपके साथ भी होता है तब भी आप ये सवाल करते हो। एक बार ऐसी चीजों को सामने लाना मेरा उद्देश्य है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। कर्मा के मैंने लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, देखा है। ये पूरी पुस्तक जो है इसी पर बेस लिखी है, कर्मों की खेती के नाम से। जरा पढ़ने का मौका मिले तो अमेज़न से मंगवा के पढ़ लेना। तो कर्मों का जो ये खेल है, इसको जरा समझाने के लिए एक बार जो एक व्यक्ति का हमारे पास आना हुआ, जो कि सूरत का एक हीरा व्यापारी है, डायमंड ज्वेलर है। अब आप कहीं ना कहीं इनके बारे में देखते ही हो, लोग काफी अच्छे खासे लेवल पर, जैसे आप मार्केट में आपको दिखता होगा कि ये लोग फेमस तो होते ही हैं, पैसे वैसे वाले लोग तो हर जगह चलता ही चलता है, राइट। इस बंदे के पास ऑडी, रोलेक्स चीजों से शुरुआत हुआ करती थी। इंस्टाग्राम पर सक्सेस गुरु वाले पोस्ट हुआ करते थे, कुछ समय पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं बता रहा हूं। बड़े बड़े बोल, कर्म करो फल अपने आप आएगा, सफलता ऐसे ऐसे चुटकियों में हमारे आगे पीछे घूमती है, फलाना ढिमका ऐसे। लेकिन ये बंदा दूसरों के पेड़ से फल तोड़ कर खाया करता था, बहुत लोगों से पैसा वैसा ले रखा था। समय आया 2022 में, रेड पड़ी, जीएसटी, पार्टनर धोखा, किसी ने, घर के किसी बंदे ने चीट किया, अपने ही किसी अंडर काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने चीट किया, और ऐसी अवस्था आ गई कि आज जिस ऑडी में घूमा करता था वो ऑडी सड़कों पर बिक रही है, वो ऑडी सड़कों पर बिक रही है। बड़ा रोया, बट बताते बताते इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पीछे आया पास्ट लाइफ हमारे धाम पर करवाने के लिए। जो दिन में लाखों की डील करता था, आज कुरियर डिलीवरी के पैसे नहीं थे उसके पास। इसलिए कान पकड़ के बोलना चाहिए। डर लगता है क्योंकि सबकी हालत देखती है ना, थोड़ा सा गहराई से जाके देखो तो फिर पता चलता है कि बंदे के मन की क्या अवस्था होती होगी जब किसी के साथ ऐसा बीतता होगा। पिछला जीवन देखा हमने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। उस जन्म में इसका नाम 1911 का इसका पिछला जन्म पाया गया, बंगाल में। नाम था शोभन लाल, शोभन लाल सरकार। शोभन लाल सरकार एक महाजन था, लोगों को पैसे उधार पर दिया करता था, इतना ऊंचा ब्याज लेता था कि लोग अपनी जमीन जायदाद तक हार जाते थे, लेकिन ये अपना पैसा नहीं छोड़ता था। एक लेडी थी जिसका नाम अन्नपूर्णा था, वो अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ 200 रुपए उधार लेने के लिए आई। उसको बोला कि 200 में या तो ब्याज में 400 रुपए दोगी या फिर अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। उसके पास कोई साधन नहीं था, बच्चे छोड़ गई, एक बेटा था, बस वो छोड़ गई और कभी लौट कर नहीं आई। जो भी हुआ होगा वो नहीं पता लग पाया। वास्तव में वो, उसका पति चला गया, एक्सपायर हो गया, ये भी इसके पास लौटाने के पैसे नहीं थे, लौट कर कभी आए नहीं, बच्चा मजबूर था, उसके पास छोड़ दिया गया। इसी प्रकार इसने जो जीवन में उल्टे सीधे कर्म किए, इस जीवन में कुछ पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण इस जीवन में शुरू में तो थोड़ा पैसा रहा, इधर से उधर से ले लो के काम चलाता रहा, समय बीता। अब ये वो लड़का, जिस लड़के को, उस स्त्री के लड़के को जो उसने गुलाम अपना बना के रखा था, इस जीवन में वो इसके यहीं काम करता था, एक एम्प्लॉय था। सारा गेम उसी ने खेला, पर
परमात्मा ने ऐसा कुछ हिसाब किताब बना के दिया कि वो लड़का जो पिछले जीवन में सामान्य सा, जो उस स्त्री का लड़का था जिसको इसने पाला था और बाद में उसका यूज किया था, वो लड़का फाइनली अब इसके पास आया है और उसने सारी जीएसटी की शिकायत विकायत करके इसके अंदर के लूप होल निकाले। और चालाक था, स्मार्ट था, समय भी था, और फिर वो सारी की सारी जो पैसा था, सब चीजें उसको एक दिन रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये आज की स्टोरी है। तो जरा याद दिलाने के लिए वही आत्माएं वापिस आई हैं लौट लौट कर। वो उसी महाजन शोभालाल के सामने खड़े, कर्मा की ईएमआई वसूल करने के लिए। पैसा खा लिया, अब आत्मा तड़पेगी जब तक वो सबक ना सीख ले जो पिछली सदी में छोड़ आया था। सीखता जाएगा। अब याद रखें, किसी का भी उधार लिया हुआ कितना खतरनाक हो सकता है। जो बोया वो काटना तो पड़ेगा। अब उपाय क्या, आप पूछोगे उपाय क्या करें? देखो, हर चीज का उपाय नहीं होता। इतना तड़पाया था लोगों को, इतना तड़पाया था। उन सब की बद्दुआएं जो लगी थी ना, जब ये महाजन था, पैसा लोगों को उधार देता था, उन सब की जो बद्दुआएं लगी थी, इस जीवन में इसको कुछ मिलने वाला नहीं, आसान नहीं। इस जीवन में जो इसने खोया है ये मिलेगा नहीं। तो या इस बात को याद रखेंगे, एक बार तो अपने इष्ट गुरु भगवान से माफी जरूर मांगे, जरूर माफी मांगे। गुरुदेव क्षमा कर, मन वचन कर्म से न जाने कितने अपराध हमने किए हैं। कोट अपराध हमारे खंडो, हमारे बुरे कर्मों की माफी दीजिए प्रभु, दया कीजिए, ताकि हम हमारे अंदर, हमारी आत्मा में सुधार हो सके। आपकी कृपा से हमें सद्बुद्धि आ सके, इसी जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, वरना अगले जीवन में जब तड़प तड़प के जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तो कितनी तकलीफ होगी। इस जीवन में भी आप में से बहुत से लोग होंगे, और परमात्मा को भी दोष देने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग जरूर होंगे, दोष देने वाले लोगों की कमी नहीं है। हे परमात्मा, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, सब बुरे, मैं अच्छा। यहां तक कि परमात्मा तो बुरा है ही, कुछ और नहीं। तो मैंने एक दिन परमात्मा से ही पूछ लिया। मैं अपने गुरु महाराज जी से पूछा, प्रभु आपको कैसा लगता है जो लोग आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं? आपको कितना बुरा लगता होगा? लगता होगा ना, जाहिर सी बात है भाई, कोई मजाक थोड़ी। आप सारा दिन कोई आपको रोना रो ही जाए, जब आप जानते हो कि सारी बुराई इसकी है, फिर भी आपको क्या लगता होगा? गुरु महाराज जी मौन हो गए, फिर थोड़ा मुस्कुराए, बोले हम तो साक्षी स्वभाव में रहते हैं, हमें फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, सारा फर्क तो इसी को ही पड़ता है। प्रभु तो मालिक हैं, साक्षी स्वभाव में रहते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो फर्क पड़ता है, तुम्हें तो फर्क पड़ता है। इसलिए तुम्हारी माफी सबको बदल डालेगी, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माफी तुम्हें अंदर तक बदल डाले, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भूलना नहीं, धन्यवाद देना अपने गुरुदेव भगवान का, जो सिखा रहे हैं। लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं से। अगर ये लर्निंग ना हुई तो अगले जीवन में क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या क्या भुगतना पड़ेगा। इस जीवन में अब तक जो किया है उसका हिसाब अभी कर लो, बाद का कोई भरोसा नहीं। मांग लो सच्चे दिल से वो भक्ति, कुछ कमी उनके दर पे नहीं है। मांग लो परमात्मा से, माफी भी मांग लो, भक्ति भी मांगो, आगे के लिए साधन भी मांगो। प्रभु क्षमा करो, रास्ते खोलो। न जाने कैसे उल्टे सीधे काम हम करके आए, क्यों ना माफी मांगे अपने गुरु से। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई माफी मांगो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, इन चीजों से बाहर निकलो, ना क्या भरोसा क्या होने वाला है। इसलिए अब तो जब अगर ऐसी अवस्था में अगर चले गए, अगला टाइम कितना खतरनाक होने वाला है। इसलिए अभी के लिए माफी मांगे। कुछ पुराने एपिसोड भी हमारे कर्मा के हैं, इसमें जरूर देखें, और हमारे मेंबरशिप को भी अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे चीजें और एक्स्ट्रा मिलती हैं, वो भी आप लें। हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कर्मा क्लीनिंग कोर्स होता है, चक्र एक्टिवेशन कोर्स होता है। इससे क्या है, पुरानी वृत्तियां निकलती हैं। मैं क्यों बार बार चक्रों की क्लीनिंग पर जोर देता हूं? आपके जो कर्म है ना, वो चक्रों में अटके होते हैं, चक्रों में, ऊर्जा में अटके होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पैसे का लेन देन है, आपकी बॉडी में ये कर्मा कहां स्टोर्ड है? ये कर्मा आपके मणिपुर चक्र पर स्टोर्ड होगा। इस जीवन में जब आप यहाँ आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका मणिपुर चक्र वीक होगा। पिछले जीवन में अगर आपने किसी का उधार लेकर नहीं दिया, लौटाया, तो इस जीवन में आपका मणिपुर चक्र वीक होगा, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इस जीवन में भी जो चक्र वीक है उनको ठीक करो, करेक्ट करो, और आगे से होपोनोपोनो प्रेयर करके, माफी प्रार्थना करके कर्मों को सुधारो, ये जीवन सुधरे, चीजें बेहतर हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ आप सभी समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब सुधर सकें,
औरों को भी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सीरीज के लिए मैं आप लोगों की फीडबैक चाहूंगा, क्या सच में सीरीज आपको अच्छी लग रही है? अगर अच्छी है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं अच्छी लग रही तो फिर खत्म करेंगे, क्योंकि बनता तो सब आप ही के लिए है। अब लोग नहीं देखें तो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको बात को यही समाप्त करता हूँ। इसके अलावा हमारी अन्य सीरीज भी हैं, जैसे हमारी सनातन धर्म पर सीरीज है, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जरूर देखिए। ऐसी ही हमारी खेल खेल में आत्मज्ञान, खेल खेल में वेदांत नाम से एक सीरीज है, जरूर देखिए अगर आप देख सकते हैं। सीरीज है, वीडियो यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, जरा देखिए। लोग इग्नोर कर जाते हैं, कभी कभी नाम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता, सीरीज में डालने के लिए थोड़ा बहुत कुछ वैरायटी लाने के लिए बोलना पड़ता है, लोग देखते ही नहीं। अब नहीं देखते तो नहीं देखते। अब अगर आप अच्छी चीज को नहीं देखोगे तो बकवास तो भरी है दुनिया में देखने लायक। तो मेरा निवेदन है कि जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।